बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस। बेटा आप न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा स्टडी करोगे हायर क्लासेज के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बेसिक के बारे में बात करेंगे। जो न्यूक्लियर फोर्स को आज हम स्टडी करेंगे वो दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो, द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो फोर्स बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है लंबे समय के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा से समझो बेटा, जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर, देखो हमें एटम का स्ट्रक्चर पता है, एटम के बीच में कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस, जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज मास होता है। यानी कि जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर लंबे समय के लिए बाइंड्स करके रखता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बेटा जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो तीन तरह का हो सकता है। देखो, एन एंड फोर्स, यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है बेटा दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है ये फोर्स, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट कर सकता है ये फोर्स। दोबारा से समझो बेटा, जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये दो न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, दो प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है। दोबारा से समझो, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या? जो फोर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखे, क्योंकि दोनों क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लंबे समय के लिए बाइंड करके रखे, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ये तीन तरह का हो सकता है आपका, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम। बेटा न्यूक्लियर फोर्स क्या है? नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बेटा, और ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसे? ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेटा ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या है ये? शॉर्ट रेंज फोर्स। आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होता है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज भी काफी स्मॉल है, 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड है, तो ये उसके अंदर ऑपरेट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। जैसे हम इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे ये फोर्स आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। और बेटा न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन न्यूक्लियन, ये न्यूक्लियन के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट हो सकता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर सकता। बेटा ये नया ओबे करता है, इनवर्स स्केयर लॉ को ये ओबे नहीं करता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करता। और ये बेटा नॉन सेंट्रल फोर्स है और अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। कैसा नेचर का फोर्स है? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बेटा ये सारी इसकी प्रॉपर्टी एक बार दोबारा से देखो। जो आपका नेचर है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, न ही इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करता। ये इसका नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये। देखो बेटा नेक्स्ट आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है बेटा वो देखो क्या है? दीज आर फोर्स दैट अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम, यानी कि जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कम समय के लिए बाइंड करके रखें, उसको हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा से समझो बेटा, जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को, यानी कि न्यूक्लियॉन्स को कम समय के लिए बाइंड करके रखे, उसको हम क्या बोलेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा इसकी प्रॉपर्टी देखो, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये एग्जिस्ट करता है लेप्टॉन और लेप्टॉन के बीच में। किसके बीच में बेटा? लेप्टॉन और लेप्टॉन के बीच में। ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। 10⁻ कितना? 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। जो ये ऑपरेट होता है ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये भी क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्योंकि ये भी किसके अंदर एक्ट होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होता है बेटा। ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस से बाहर। जैसे हम इसके साइज को इंक्रीज करेंगे ये काम नहीं करेगा, यानी कि एक्ट नहीं होगा। जो ये फोर्स है एक्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर ही। दोबारा से देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या आपका? जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कम समय के लिए बाइंड करके रखे,
न्यूक्लियस के अंदर। देखो, दोज फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस फॉर शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए बाइंड्स करके रखता है, उसको बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे दिया हो तो देखो, दीज आर द फोर्स दैट अपियर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम, जो कम समय के लिए बेटा बाइंड करके रखता है। और ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर है, ग्रेविटेशनल फोर्स से एग्जिस्ट करता है लेप्टॉन लेप्टॉन के बीच में, यानी कि ये भी क्या आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है, इनवर्स केरला को ओबे नहीं करता, नॉन सेंट्रल फोर्स है बेटा ये,